बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने सियासी मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दिया है, हैरान भी किया है और एक बार फिर इस अज़्म का इयादा किया है कि कप्तान वाक़अतन डट कर खड़ा है। साइफर केस में अडयाला जेल में कुछ सहाफियों को समाअत में शामिल होने की इजाजत दी गई थी और उनके तवस्सुत से जो खबरें सामने आ रही हैं वो खबरें एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फॉलोअर्स के इस मौक़िफ़ को मजबूत कर रही हैं कि इमरान खान झुकने वाले नहीं हैं। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर, जिसे वो दुरुस्त समझते हैं, दूसरों की नज़र में चाहे वो दुरुस्त है या गलत है, उस मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं। वो किसी तरह की डील नहीं करने जा रहे, वो किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं कर रहे और किसी भी तरह से सौदा नहीं करेंगे अपने नजरिए का। वो इमरान खान के जिसके बारे में सियासी मुखालिफिन ये गुमान करते थे कि इमरान खान शायद कुछ घंटे भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे, इमरान खान साहब ने उन तमाम लोगों की तवक्कुआत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब उनके बयानात से, अंदर से जो लोग उनसे मुलाकात करके आते हैं, उनके बयानात से इस बात को तक़वियत मिलती है कि इमरान खान अब कंफर्टेबली जेल के अंदर खुद को एडजस्ट कर चुके हैं। और इमरान खान ने आज ये बात कही भी कि वो जेल में रहने को सियासी तौर पर अपने इन सियासी मुकदमात को फेस करते हुए एक इबादत तस्वुर करते हैं। तो मामला कुछ यूं है कि कुछ सहाफ़ियों को आज इस समाअत में शामिल होने की इजाज़त दी गई और उन सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और उनके तवस्सुत से अब ये खबरें सामने आ रही हैं। तो बुनियादी शक ये था कि जिन सहाफ़ियों को इजाज़त दी गई है मुमकिन है कि वो कंट्रोल्ड सहाफ़ी हों और वो वही बात अंदर से बाहर आकर करें कि जो ताकतवर हल्के कहलवाना चाहते हैं। लेकिन सिद्दीक जान साहब ने, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मौक़िफ़ को लोगों तक पहुँचाने के हवाले से जाने जाते हैं, एक बड़े मेहनती सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात की तायीद की कि जो सहाफ़ी अंदर गए उनमें से कम वो दो ऐसे सहाफ़ियों को ज़रूर जानते हैं कि जिनके बारे में वो यकीन से कह सकते हैं कि वो कंप्रोमाइज्ड नहीं है और वो बयान करेंगे जो हकीकत उन्होंने अंदर रूनुमा होते हुए देखी। तो उनके तवस्सुत से सिद्दीक जान साहब का यह कहना था कि सच जरूर बाहर आएगा। तो अब जितनी बातें इमरान खान साहब के हवाले से सामने आ रही हैं वो मैं आपसे अर्ज करता हूं। इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो ये कहा, इन रिपोर्टर्स के तवस्सुत से जो खबर सामने आई, इन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि जाएं और मेरी कौम को ये बता दें कि इमरान खान जान तो दे सकता है लेकिन किसी भी तरह की कोई डील नहीं करेगा। और ये वो बात है जो इमरान खान के सियासी और नजरियाती मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं। आप लाख इख्तलाफ कीजिए इमरान खान से, लेकिन आप उनके आसाब की मजबूती, अपने मौक़िफ़ पर डट जाने की, उनकी सलाहियत से इनकार नहीं कर सकते। और सब लोग इस बात पर कायल हैं कि इमरान खान कभी भी डील करके बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि इस पर वो मौत को तरजीह देंगे। और इस बात का उन्होंने एक मरतबा फिर इआदा किया। खान साहब ने कुछ जाती बातें भी की बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी जो बयान हो रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन पर गुफ्तगू ना हो, क्योंकि मैं हमेशा इस बात पर कायल रहा हूं कि जाती मामलात को सियासत से अलग रखना चाहिए। लेकिन खान साहब ने एक मरतबा फिर उस तासुर की नफी की कि जिसमें बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के मामले में इमरान खान साहब कोई नरम गोशा दिखाएंगे, लेकिन एक मरतबा फिर ये लगा कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से महाज आराई के लिए तैयार हैं और महाज आराई पर डटे हुए हैं। जब उन्होंने कहा कि वो जनरल बाजवा को और डोनाल्ड लू को बतौर गवाह बुलाएंगे मुकदमे में और वो उनका कानूनी तौर पर पीछा करेंगे। सो एक मरतबा फिर महाज आराई, एस्टेब्लिशमेंट से महाज आराई का इमरान खान साहब ने इंदिया दिया। लंदन प्लान की बात की, उनका यह कहना था कि जो 9 मई का वाक़या है वो लंदन प्लान का शाखसाना था। बार बार उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से लंदन प्लान को निगेट किया। लंदन प्लान का बार बार उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से लंदन प्लान का जिक्र किया। इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने इस यकीन का इजहार किया कि कुछ भी कर ले इलेक्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीतेगी। और ये वो बात है कि जो हर दानिशमंद आदमी तस्लीम करता है कि इस वक्त कुछ भी कर लिया जाए सिवाय इसके कि इलेक्शन ही ना करवाए जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा हर तरह से भारी दिखाई देता है। आप बल्ले का निशान ले लीजिए, बल्ले का निशान दे दीजिए, कोई भी इंतखाबी निशान हो, चाहे आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी कर दे जिनके बारे में ये गुमान हो कि बाद में तहरीक इंसाफ को सपोर्ट, इन एनी केस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। और इस बात को खान साहब ने दोहराया भी
یہ بھی کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ چونکہ الیکشن بہت ہی واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے بھاگ جائیں یہ لوگ۔ انہوں نے پھر اس بات کو رد کیا کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں کسی بھی شخص سے، اور پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ وہ جیل میں بالکل بھی پریشان یہی ہیں۔ تو یہ ہے وہ عمران خان کہ جس کو سیاسی مخالفین بھی مانتے ہیں، وہ تمام لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں عمران خان صاحب کی شخصیت کے اس مضبوط پہلو کو، جو کہ ان کی سیاست یا ان کے نظریات کے حوالے سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ خان صاحب کی شخصیت میں ایک بات ضرور ہے کہ تمام تر لوگ اس بات پر متفق ہیں، ان کے حامی، ان کے سپورٹرز، ان کے مخالف، کہ عمران خان جھکنے والے نہیں ہیں۔ عمران خان جس بات کو درست سمجھتے ہیں یا جس موقف پر قائم ہوتے ہیں وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ کسی طرح کی ڈیل نہیں کریں گے، وہ کسی بھی طرح سے مذاکرات کے ذریعے پاکستان سے باہر جانے پر آمادگی ظاہر نہیں کریں گے۔ وہ جان دے سکتے ہیں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سو یہ بڑی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے، کہ ظاہر ہے جن پر ایک مایوسی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی، لیکن بہرحال سب اس بات پر قائم تھے اور اس بات پر قائل تھے کہ خان صاحب کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہے۔ تو خان صاحب نے بہت افرمیٹو طریقے سے اس بات کو دہرایا کہ بتا دیجئے پوری قوم کو کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ابھی آگے بڑھے گا، پکچر ابھی باقی ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے، لیکن بہرحال یہ بات خارج از امکان ہے اب خان صاحب کے بیان کی روشنی میں بھی اور توقعات کے مطابق بھی کہ خان صاحب کسی بھی طرح کی کوئی ڈیل کریں گے۔ سو طاقتور حلقوں کو اس کا کوئی اور حل دیکھنا ہوگا۔ خان صاحب پاکستان سے باہر جانے والے تو نہیں ہیں، کم سے کم اپنی مرضی سے۔